Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the alcohol, phenol and ether. Up to our previous lecture, we have learned about chemical properties or chemical reactions of the alcohol. Chemical reaction due to the cleavage of the O and H bond, at the same time chemical reaction because of कार्बन एंड ऑक्सीजन क्लीवेज। कार्बन ऑक्सीजन क्लीवेज में दोस्तों हम लर्न कर रहे थे, उसी में से एक टॉपिक आज हम ऐड करना चाह रहे हैं विच इज एक्चुअली डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल। सो फॉर टुडेस टॉपिक इज dehydration of alcohol। ओके, जस्ट सपोज दोस्तों अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या हो सकता है। अगर दोस्तों ठीक से देखें, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हमको एल्कीन और ईथर, ये दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट मिल सकती है, जो भी दोस्तों मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यू विल गेट एल्कीन और यू विल गेट ईथर। जस्ट सपोज कंसेप्ट पे बाद में जाएंगे दोस्तों, पहले जो दो कॉमन बातें हो सकती है। कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, जो हमने आगे भी पढ़ा था। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी एक्चुअली। यू कैन सी सपोज दिस इज CH3 CH2OH, और जस्ट सपोज इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है, देन इफ हाइड्रोक्सिल फ्रॉम द एयर एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द एयर, सो H2 is then dehydration होगा, water molecule remove होगा, so that we get CH3 in place of CH2, you want CH2, so this is actually ethanol and this is ethene, so ethanol हो सकता है। उसके साथ दोस्तों मैंने एक और पॉसिबिलिटी बताई है, पॉसिबिलिटी ऑफ द एल्केन ऑल्सो, वहाँ पे एल्केन भी हो सकता है। लेट अस सी किस तरह से हो सकता है। Suppose from the one mole CH3 CH2OH and one another CH3 CH2OH, suppose OH and H कुछ इस तरह से निकल जाए दोस्तों, तब क्या हो सकता है? You can see CH3 CH2 then oxygen then CH2 CH3, सिमेट्रिकल ईथर बना, सिमेट्रिकल ईथर इसमें ऑक्सीजन ऑक्सी ईथर। सो ये दोनों पॉसिबिलिटी दोस्तों। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं अल्कोहल के डिहाइड्रेशन की और प्रॉपर एलिमिनेशन रिएक्शन, आई मीन टू से इसकी डिहाइड्रेशन ही करना है। सो ये जो हमको ईथर प्रोडक्ट मिलती है एक्चुअली वो डिहाइड्रेशन नहीं है दोस्तों, एक्चुअली वो सॉरी एलिमिनेशन नहीं है, वहाँ पे एलिमिनेशन है बट जॉइंट एलिमिनेशन है OH and H। सो ये रिएक्शन भी पड़ेंगे बट इन द मेकिंग ऑफ ईथर। अभी दोस्तों यही रिएक्शन पे हमारा फोकस रहेगा, डिहाइड्रेशन ऑफ दी अल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में दोस्तों, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, मेजोरिटी केस में यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल जो हो गए वो इजी टू अवेलेबल फॉर द रिएक्शन। उसकी कंपैरिजन में 2 डिग्री में थोड़ा बहुत हार्ड होगा, 1 डिग्री में इससे भी ज़्यादा हार्ड होगा। ओके, कंडीशंस एंड द एग्जांपल एंड द मैकेनिज्म, ये सभी चीज़ें दोस्तों हम इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स गो फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल। दोस्तों अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कुछ ऐसे कंपाउंड चाहिए व्हिच इज एबल टू डिहाइड्रेट और H2O को जो रिमूव कर सके। पर्टिकुलर इन दिस केस अल्कोहल के लिए दोस्तों सबसे जो सुटेबल है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इवन अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड इज देयर, ये दोनों में से किसी एक फॉर्म ले सकते हो at the higher temperature, at the higher temperature, ये दोनों कंडीशन रहेगी दोस्तों। इन कंडीशन, इन दिस कंडीशन वी कैन डिहाइड्रेट द अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो फॉर द अनदर एग्जांपल। दोस्तों कुछ एग्जांपल के साथ हम देखना शुरू करें सो दैट आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो पाए। ठीक है, ओके, सपोज वी हैव इथेनॉल, जिससे अभी बात हुई थी वही बात करें। इथेनॉल से हमको क्या मिलेगा? We will get ethene plus H2O, ethene plus H2O। एक्चुअली ये रिएक्शन किस तरह से हो सकती है? बाय द स्ट्रक्चर लिखते हैं CH3 CH2OH CH3 CH2OH। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे क्या करना है हमको? यहाँ पे चाहिए हाई टेम्परेचर। अगर 1 डिग्री अल्कोहल रहा, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, देन कंपल्सरी दोस्तों हाई टेम्परेचर फॉर द इथेनॉल, जो मैं टेम्परेचर लिख रहा हूँ टेम्परेचर इज फॉर द इथेनॉल with the concentrated sulfuric acid,
रिएक्शन क्या होगी दोस्तों, यहाँ से हाइड्रोक्सिल और यहाँ से H, इट मींस H2 रिमूव होगा, यू विल गेट इथिन, आपको इथिन मिलेगा। ये रिएक्शन किस तरह से पॉसिबल बनी, और ये रिएक्शन की कंपैरिजन में अगर ये 1 डिग्री की कंपैरिजन में अगर मैं 2 डिग्री लेना चाहूँ तो समहाउ उसको मैं इजीली डिहाइड्रेट कर सकता हूँ। इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री अगर मैं 3 डिग्री लेके काम करूँ देन ये रिएक्शन और भी इजी हो जाएगी। ऐसा क्यों दोस्तों, 1 डिग्री की कंपैरिजन में 2 डिग्री का डिहाइड्रेशन इजी है, 2 की कंपैरिजन में 3 का। पहले उसकी मैकेनिज्म देखते हैं जिससे ये टॉपिक दोस्तों आपको एकदम से समझ आएगा। फिर 1 डिग्री की कंपैरिजन में 2 डिग्री इजी है और कितना इजी है दोस्तों वो बात भी हम करेंगे। सो मैकेनिज्म एक्चुअली एनसीईआरटी टॉपिक है, बट मैकेनिज्म जनरल केस में दोस्तों, मैकेनिज्म जनरल केस में पूछा नहीं जाता इन दी बोर्ड एग्जाम, बट मैकेनिज्म से ये एक चीज कंफर्म है दैट आपको ये कुछ कंसेप्ट समझने में काफी हद तक आपके लिए इजी हो सकता है। ओके, सो लेट्स गो फॉर द मैकेनिज्म। Dehydration of the alcohol in presence of acid or acid catalyzed dehydration can be possible in 3 steps. 3 स्टेप में दोस्तों हो सकता है। So step 1 क्या है दोस्तों, step 1 is protonation, I repeat, protonation of alcohol. Let us see what is the actual protonation of alcohol. अल्कोहल का प्रोटोनेशन किस तरह से हो सकता है। दोस्तों इन दी प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, सपोज दिस इज कार्बन कार्बन, दिस इज O and H, 1 2 3 and 4। यहाँ पर जैसे हम सपोज करते हैं दिस इज इथेनॉल, इट इज नॉट कंपल्सरी टू इथेनॉल ईच एंड एवरी टाइम, बट हम इथेनॉल एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं। एसिड कैटालाइजेशन H+, सो क्या होगा दोस्तों, डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड वी विल गेट hydrogen 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 as it is, hydrogen hydrogen as it is, oxygen with the hydrogen and one more hydrogen is there. From the 2 lone pair now only 1 lone pair is there with the positive charge because of the donation of the electron. That's it, इतना आपको पता चला। So actually दोस्तों this is the protonation of the alcohol, alcohol का protonation हुआ। ये step कंपैरिजन में दोस्तों जल्दी से हो सकता है। This is the fast step for the rate of reaction, for the reaction order, we not considering slow fast step। fast step हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं होता, बट ये फास्ट स्टेप है, सो ये आरडीएस के लिए रेट डिटर्मिनेशन स्टेप हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। ओके, स्टेप 2 ये दोस्तों था स्टेप 1। स्टेप 2 इज एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। किस तरह से हो सकता है, लेट्स सी, सपोज दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वन मोर कार्बन, इसके साथ दोस्तों यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन O, उसके साथ H H, पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली दोस्तों ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं फॉर द अनस्टेबल कंपाउंड। सो यहाँ पे दोस्तों अभी 4 है, सो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, आपको एकदम ठीक से मालूम है दोस्तों, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या होगा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ देन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ही रहेंगे बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दोस्तों क्या बन सकता है, यू कैन सी वी विल गेट H2O, 1 2 3 and 4 इलेक्ट्रॉन, H2O बनेगा ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, प्लस था अभी इलेक्ट्रॉन लेने के बाद माइनस, प्लस माइनस फिर 2 ओनली H2O, तो यहाँ पे क्या बचेगा, दिस इज आवर कार्बन। अभी दोस्तों यहाँ से एक चीज मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ रेदर देन द एनसीईआरटी, जो आपको ऑलरेडी पता ही है। यहाँ पे इथेनॉल की बात कर रहे थे, सो वी विल गेट 1 डिग्री के टाइम इन अ नॉर्मल कंडीशन। दोस्तों ज्यादातर केस में सेटजेप प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट आपको मालूम थी, अल्केन में भी पढ़ा था, हमको ज्यादातर केस में सेटजेप प्रोडक्ट ही मिलेगी। सो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा स्टेबल कैटायन कौन सा हो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैं भी फर्स्ट कार्बन कैटायन हो या सेकंड कार्बन कैटायन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ कार्बन आर 1 डिग्री कार्बन। बट अगर दोस्तों यहाँ पे 2 डिग्री या 3 डिग्री सम पॉसिबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन शिफ्टिंग और इवन मिथाइल शिफ्टिंग होता तो वो भी पॉसिबल है, हो सकता है। स्टेबल कैटायन होता है यहाँ पे दोस्तों 1 डिग्री मिलना वही हमारा कैटायन है, सो यहाँ पे कोई शिफ्टिंग नहीं है, बट यही शिफ्टिंग से दोस्तों
इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री 2 डिग्री का इजी है और 2 डिग्री के कंपैरिजन में 3 डिग्री का इजी है। ओके नाउ स्टेप 3 में दोस्तों क्या होगा, स्टेप 3 में होगा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मींस एक अल्फा प्रोटॉन, अल्फा हाइड्रोजन एक्चुअली कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन। एक अल्फा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मींस उसके पास अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन है, गोइंग टू बी प्रोटॉन मतलब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जा रहा है, मीन टू से बलिदान देने जा रहा है दोस्तों। उसका बलिदान क्या होगा, मैं पहले वही दिस इज द स्लो स्टेप, और आप सबको मालूम है स्लो स्टेप एक्चुअली क्या रहता है, RDS रेडिनेशन स्टेप। यू कैन सी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। सपोज ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करके इज H+ निकल जाएगा, इवन दिस इज द फास्ट स्टेप। और ये H+ एक्चुअली निकला नहीं दोस्तों, हमने बैलेंस किया बिकॉज acid catalyzed dehydration in starting we have already using 1 H+। एक एसिड से हमने एक H+ लिया था, अभी वापस कर दिया, बैलेंस हो चुका। और यहाँ पे क्या बचेगा, C2 हाइड्रोजन मींस CH2 ये बनेगा हमारा आगे। भी दोस्तों मैं भी आपका जो भी कैटायन है उसके अल्फा पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन ना आ रहा तो या फिर उसके नियरेस्ट पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन ना रहा तो सर ये रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। सो वहाँ पे हाइड्रोजन होना दोस्तों कंपलसरी है। सो इन दिस 3 स्टेप जनरल केस में किसी भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है। रिपीट करता हूँ दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन द इनिशियल स्टेप फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन। एक्चुअली इसको मैं प्रोटोनेशन बोल रहा हूँ, क्यों प्रोटोनेशन बोल रहा हूँ, here we will get protonated alcohol, this is actually protonated alcohol, OH alcohol with one another एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, सो प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सो फर्स्ट स्टेप में हुआ प्रोटोनेशन, H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हमने प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाया, जो फर्स्ट स्टेप था। इन दी सेकंड स्टेप क्या हुआ दोस्तों, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज अ H2O फॉर्म में निकल गए। सो वी हैव गॉट कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन से दोस्तों आगे हमको क्या मिला है, H2O। और यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है दोस्तों जो कर दी, यस कैटायन की अपनी स्टेबिलिटी के लिए शिफ्टिंग हो सकता है, हाइड्रोजन शिफ्टिंग इज देयर, मिथाइल शिफ्टिंग इज देयर, बट इनिशियल जो भी फॉर्म में कैटायन फॉर्मेट हो रहा है, जो भी फॉर्म में, इधर इट इज 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, अगर यहाँ पे कंपेयर करते हो तब दोस्तों हम ये कह सकते हैं 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री इज लेस स्टेबल, 1 डिग्री इज लेस स्टेबल इवन विद दी 2 डिग्री से भी कम है। सो मैंने यहाँ पे आपको हाइड्रोजन शिफ्टिंग मिथाइल शिफ्टिंग बता दिया, बट एक्चुअल में हमको यहाँ पे ये याद रखना था विद दी डीप्रोटोनेशन, सॉरी विद दी डिहाइड्रेशन, यहाँ पे कौन सा कैटायन जनरेट हो रहा है। अगर यहाँ पे 1 डिग्री कैटायन जनरेट होता है, इन दैट केस डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक ही साइड से डोनेट करने वाले हैं। अगर ये 1 डिग्री है, एक ही साइड से कोई प्रोटॉन डोनेट करेंगे। अगर सपोज दोस्तों ये 2 डिग्री होता, यहाँ पे भी और एक कार्बन होता, सो दोनों साइड से डोनेशन मिल सकता था। सो 2 डिग्री के लिए ये इजी है, मैंने वहाँ पे सेटिंग बता दिया, ओके उसमें कंसर्न में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, पर 2 डिग्री के लिए एक्चुअल में इजी क्यों है, अगर ये 1 डिग्री है यहाँ से ही हाइड्रोजन आने की पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे मिनिमम एक तो हाइड्रोजन होना ही चाहिए। सपोज दिस इज CH3, दिस इज CH3 एंड दिस इज H, समहाउ डिहाइड्रेशन इज पॉसिबल, बट अगर ये तीनों CH3 है तो ये डिहाइड्रेशन ही नहीं होगा। ओके, उसके बाद दोस्तों दूसरी बात, अगर ये 2 डिग्री होता तो दोनों साइड से हाइड्रोजन आने की पॉसिबिलिटी है, इवन अगर ये 3 डिग्री होता तो यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं और यहाँ से भी आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों 3 डिग्री के लिए सबसे ज़्यादा इजी, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ओके, अभी दोस्तों क्लियरेंस के साथ ये कंसेप्ट मीन से डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल की मैकेनिज्म कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो दोस्तों हमने ऑलरेडी 1 डिग्री का एक एग्जांपल देख लिया है, वही 1 डिग्री एग्जांपल को हम किससे कंपेयर करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कंपेयर देम विद द 2 डिग्री एंड द 3 डिग्री। ठीक है, बट बिफोर दैट जल्दी से दोस्तों इतना नोट कर लो। ओके फ्रेंड्स, एज वी डिस्कस, अभी दोस्तों इस लेक्चर में हमको क्या करना है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन में अभी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में देखना है। ऐसे जैसे हमने आगे बात की है, 2 डिग्री इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री समहाउ इजी डिहाइड्रेट होगा, 3 डिग्री इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री समहाउ इजी डिहाइड्रेट होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट
लेट अस गो विद द एग्जांपल। दोस्तों एग्जांपल के साथ यही सेम चीज हम क्लियर करने जा रहे हैं। ओके, सो सपोज CH3CH2OH, CH3CH2OH is actually 1 degree alcohol, concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin, dehydration is there, OH and H, we will get alkene plus H2। अगर दोस्तों ठीक से देखो इन दिस रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ठीक से देखो पर्टिकुलर ये रिएक्शन में, आई रिपीट पर्टिकुलर इन दिस रिएक्शन, यहाँ पे जो चीज होगी कॉमन चीज वो ये है, इजीली एक कार्बन से OH एक कार्बन से H निकल जाएगा। अगर हम ये सोचें तो नीचे के रिएक्शन के साथ कंपेयर करते हैं, एज वी नो सल्फ्यूरिक एसिड इवन फॉस्फोरिक एसिड बोथ कैन वर्क एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बट सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन कंपैरिजन टू फॉस्फोरिक एसिड। बट फिर भी दोस्तों अगर 2 डिग्री की बात करें, 2 डिग्री का इवन विद द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, 85% कॉन्सेंट्रेट H3PO भी वर्क करेगा। सो एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे ठीक से देखा जाए तो हमने ये कहा है दैट लो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और वी कैन से जितना एकदम से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट चाहिए फॉर द 1 डिग्री, उससे कम कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड भी चलेगा इवन एट द लो टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री अल्कोहल एट 440 केल्विन। गेप कम है बट लो मींस लो, उसके कंपैरिजन में ये कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, सॉरी टेम्परेचर कैसा है, लो टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ठीक से देखो ये एक्चुअली 2 डिग्री अल्कोहल है या नहीं है, दिस इज 2 डिग्री कार्बन बिकॉज़ 2 डिफरेंट चेन 1 एंड 2, इसका नाम क्या हो सकता है 1 2 एंड 3। सो दिस इज एक्चुअली प्रोपेन 2-ol, दिस इज नथिंग बट द प्रोपेन 2-ol, क्लियर। अभी दोस्तों प्रोपेन 2-ol में एक्चुअल में डिहाइड्रेशन कैसे होगा, अगर स्टेप बाय स्टेप देखिए मैकेनिज्म अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, तो अगर स्टेप बाय स्टेप देखें दोस्तों वहां पे पहले निकलेगा, पहले होगा एक्चुअली प्रोटोनेशन, सो ये बनेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, देन H2O रिमूवल के साथ जो कैटायन बनेगा दैट कैटायन शुड बी 2 डिग्री, जो वहां पे हमने बात की थी दोस्तों 2 डिग्री को आप इजीली 2 डिग्री की स्टेबिलिटी इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री भी ज्यादा होगी, और वहां पे दोस्तों डीप्रोटोनेशन वाले बलिदान देने वाले प्रोटॉन भी H+ भी हाइड्रोजन भी ज्यादा होगी। सो वहां पे दोस्तों देखा था, अगर यहीं पे बात करें अगर ये कैटायन बनेगा जो भी बना है तो जहां से प्रोटॉन मिल सकता है ऐसा एक ही सिंगल सोर्स, बट अगर दोस्तों ये निकलेगा और यहाँ पे कैटायन फॉर्म होगा then we have 2 different source, यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। दोनों में से किस तरफ से ये होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, सज्जय प्रोडक्ट, यानी कि सज्जय प्रोडक्ट क्या थे दोस्तों, मैक्सिमम के केस में सज्जय प्रोडक्ट मतलब ऐसा एल्केन बनेगा जिससे कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, बट यहाँ पे दोनों में से कौन सी साइड से आप हाइड्रोजन लो कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, कोई चेंज नहीं है। सो प्रोडक्ट क्या होगी, सपोज ये हाइड्रोजन निकल रहा है CH3 CH dual bond CH2, this is actually prop 1 in। अगर दोस्तों हमारे पास इसके अलावा कुछ इस तरह का रिएक्टर होता, सपोज CH3 CH2 CH3OH, अगर ये हमारा रिएक्टर होता ब्यूटेन 2-ol, ये तो सिमेट्रिकल अल्कोहल है। सो ब्यूटेन 2-ol में दोस्तों हम ये कहते हैं इन दी मेजर प्रोडक्ट यही से हाइड्रोजन निकलेगा और ये ड्यूल बॉन्ड बनेगा, सज्जय प्रोडक्ट बनेगा ना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। सो ये ऑलरेडी दोस्तों इन दी एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ दी हेलो अल्केन डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, सेम केस विद दी अल्कोहल। सो उसको यहाँ पे एडिशनली ज्यादा ऐड करके कुछ पढ़ना नहीं है, बट इन दी हेलो अल्केन हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। आगे दोस्तों 2 डिग्री का हो गया विद दी H2O तो लिखना ही पड़ेगा ना, यहाँ पे -H2O लिखो या फिर प्लस लिखो, एक्चुअली जो रिएक्शन हमने किया वो कौन सी है, डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन, सो -H2O तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ये 3 डिग्री अल्कोहल, नाम क्या हो सकता है इसका 1 2 एंड 3, 2 मिथाइल, यू कैन राइट 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol विद दोस्तों इन दी 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol, आई रिपीट 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol। यहाँ पे दोस्तों ठीक से देखो ये अगर OH आफ्टर डिप्रोटोनेशन अगर केटायन बना तो किस तरह का केटायन बनेगा, 3 डिग्री केटायन बनेगा। समहाउ 3 डिग्री केटायन बना, स्टेबिलिटी तो ज्यादा है, उसके साथ दोस्तों
3 डिफरेंट रेफरेंस, उसके पास एक से ज़्यादा सोर्स है, प्रोटॉन यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। एज पर एज रूल आपको कहाँ से आएगा पता चलेगा, ये तो सिमेट्रिकली लिख देना, जिससे कि ऐसा अल्केन बने जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, सर्जेब अल्केन बनेगा। बट यहाँ पे दोस्तों तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो। सपोज मैंने ये हाइड्रोजन कंसीडर किया है, सो OH इन H तो निकलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट क्या इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए? जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री 2 डिग्री इजीली डिहाइड्रेट होगा, इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री 3 डिग्री और भी ज़्यादा इजी होगा। सो द कंडीशन शुड बी डिक्रीज, there is no need of 85% H3O4, only 20% phosphoric acid is enough. Even there is no need of the temperature of the up to the 440 Kelvin, particular 2-methyl propane को उसके लिए दोस्तों टेम्परेचर होगा that is 398 Kelvin, not 398, 358 Kelvin। इतने टेम्परेचर में भी दोस्तों यहाँ पे हमारी रिएक्शन हो सकती है। सो जैसे हमने आगे बात की, समहाउ ये रिएक्शन कैसी होगी, हमारे लिए इजी हो जाएगी। ओके, और मेन प्रोडक्ट इसके साथ मेन प्रोडक्ट क्या बने, HNOH। सो और मेन प्रोडक्ट इज CH2 dual bond CH3। इतना ही होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन में कैसा मिथाइल ग्रुप था। ओके, सो मैंने लिख लिया। सो क्या बना, 2 मिथाइल prop 1 इन, the product is 2 methyl prop 1 इन, that's it। so somehow ये रिएक्शन दोस्तों इतनी इजीली कैरी फॉरवर्ड आगे हो सकती है। यहाँ पे भी सिमिलर केस, अगर इस तरह की कोई कंडीशन है, सपोज CH3 OH, सो और ये CH2, सो दोस्तों यहाँ से भी हाइड्रोजन मिल सकते हैं, यहाँ से भी मिल सकते और यहाँ से भी मिल सकते हैं। बट मेजर प्रोडक्ट दोस्तों यहाँ से हाइड्रोजन मिले इस तरह की होगी। क्यों ऐसा होगा, सर्जेब अल्केन ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, मेजर प्रोडक्ट वही होगी। सो ये आपको दोस्तों खुद से समझ जाना है। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल अबाउट द 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। सो आपको एट द एंड मॉडल लिखना होगा, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा इजी होगी, उससे थोड़ी कम 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल हो सकता है। वे दोस्तों इसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स हमको देखने हैं फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड टेक्स्ट क्वेश्चंस। बट बिफोर दैट इन दिस लेक्चर दोस्तों एक से ज़्यादा आपको दो मैक्सिमम दो ऐसे पॉइंट मिल सकते हैं जहाँ पे लिटिल करेक्शन होगा, हो सकता है या ना भी। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, जब आप दोस्तों ये वीडियो लेक्चर एंड करो, यू हैव टू सेंड मी अ पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज। व्हाट्सएप में एक मैसेज करना है, सर दैट इज यहाँ पे ये मिस्टेक है। अगर आपको वो मिस्टेक नहीं दिख रही है देन यू हैव टू टेक्स्ट मी दैट देयर इज नो मिस्टेक, देयर इज नो करेक्शन। ठीक है, कंपल्सरी आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो ये मैसेज दोस्तों आपको करना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 11.7, predict the product of the dehydration of alcohol in presence of H+ कैटालिस्ट। एक्चुअली किस तरह का कैटालिस्ट की प्रेजेंस में दोस्तों हमको प्रोडक्ट चाहिए, एसिड कैटालिस्ट। सो ये टॉपिक कौन सा था, dehydration of alcohol in presence to concentrate sulfuric acid, concentrate phosphoric acid। so it is actually a acid catalyzed dehydration of the alcohol। जो आज का टॉपिक हमने पढ़ा वो टॉपिक एक्चुअली क्या है, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल। सो इसी यही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इसका दोस्तों करना है 1-methyl cyclohexane। ओके, दिस इज cyclohexane और ये हुआ OH। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दोस्तों यहाँ पे ये कंसीडर करना है, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। ये 1-methyl cyclohexane क्यों लिखा, 1-methyl cyclohexane 2 ऑल, हेक्सेन 3 ऑल, हेक्सेन 4 ऑल, अगर ऐसा कुछ होता दोस्तों, या फिर 4-methyl हेक्सेनॉल, 3-methyl हेक्सेनॉल, 2-methyl हेक्सेनॉल, ऐसा कुछ होता तो हम ये समझ जाते हैं ये मिथाइल ग्रुप एंड दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट दी डिफरेंट प्लेस। बट यहाँ पे क्लियर है दोनों एक ही कार्बन पे 1-methyl cyclohexanol, इट मींस cyclohexane 1 ऑल। यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इट मींस उसका जो नंबर है वही फर्स्ट नंबर होगा ना। सो 1-methyl cyclohexane 1 ऑल, दैट्स इट। ये 1-methyl cyclohexane 1 ऑल है। सो साइक्लोहेक्सेन इसके एक नंबर पे मिथाइल, एक नंबर पे हाइड्रोक्सिल। अगर दोस्तों इसका हम एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन करते हैं, H2 निकालते हैं। सो दोस्तों अगर ये कार्बोकेटाइन बनेगा लिपोसिलिन, तो ये कार्बोकेटाइन के पास 3 डिफरेंट
यहाँ से भी दोस्तों प्रोटॉन आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है। उनको पता है दोस्तों कौन सा वो प्रोटॉन सिलेक्ट करेगा जिससे ज्यादा अल्फा एच वाला अल्किन मिले। सो कंपलसरी दोस्तों ऊपर का तो सिलेक्ट नहीं करेगा, अगर ऊपर का सिलेक्ट किया तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगी। ड्यूल एरो मींस CH2 इज देयर, बट ये माइनर प्रोडक्ट होगी क्योंकि यहाँ पे अल्फा एच कम है। दोस्तों ये दोनों में से किसी एक को, बिकॉज बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है, दोनों के अगर दोनों में से किसी से भी हाइड्रोजन लिया प्रोडक्ट एक्चुअली सेम ही होगी। आप लेके उसका नोमेनक्लेचर करोगे तो आपको पता चलेगा। मैं ये सोच रहा हूँ सपोज यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया, प्रोटॉन लिया, दिस इज फॉर अल्किन। मे बी अगर यहाँ से लिया होता तो ये ड्यूअल बॉन्ड इस तरह होता। इन दी बोथ केस, दोनों केस में 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन होगा। सो दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ब्यूटेन 1 ऑल आइडियली CH3 CH2 CH2OH ये होना चाहिए आइडियली दोस्तों। यहाँ से ये ब्यूटेन 1 हो रहा है, सो इसकी प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, एसिड कैटालिस्ट डिहाइड्रेशन, OH and H। सो CH3 CH2 CH ड्यूल बॉन्ड CH2 ये होना चाहिए, बट स्टेबिलिटी ऑफ द कैटायन इज देयर। सो दिस इज योर होमवर्क, दोस्तों खुद से करना है। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक यहाँ पे दिमाग में लाना है, स्टेबिलिटी ऑफ द कैटायन। यहाँ पे 1 डिग्री कैटायन है, इन दी सर्कमस्टेंस अगर इसकी मैकेनिज्म करो और वो 1 डिग्री कैटायन ज़्यादा स्टेबल कैटायन में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, हाइड्रोजन शिफ्टिंग पॉसिबल है या हाइड्रोजन शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, वो दोस्तों आपको क्लेरिफाई करके उसकी मेजर प्रोडक्ट लिखनी है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11.6। ये क्वेश्चन दोस्तों एक्चुअली में ये टॉपिक से नहीं है, डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल से नहीं है, बट आगे के टॉपिक है, बट स्टिल दोस्तों क्वेश्चन हम यहाँ पे कर सकते हैं। कैन सी हमको क्या करना है, ब्यूटेन मोनोमर की रिएक्शन ZnCl2 HCl एक्चुअली, ZnCl2 HCl, Zn/HCl लिखाओ, ZnCl2 HCl, उसके साथ करनी है HBr से के साथ करनी है और SOCl2 के साथ करनी है। सो ये सभी रिएक्शन दोस्तों यहाँ पे जितनी भी दे रखी है, आपने ठीक से देखा होगा, ये आपकी NCERT की रिएक्शन है। सो ब्यूटेन 1 ऑल क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूटेन 1 ऑल CH3 CH2 CH2OH, ये हुआ ब्यूटेन 1 ऑल। और आपको मालूम होगा दोस्तों अल्कोहल टू एलो अल्कीन, क्या ये हो सकता है, फ्लोरोब्यूटेन। बस आपको इतना याद रखना है किस तरह की मैकेनिज्म है, कैटायन जनरेट होता है या नहीं होता है। अगर दोस्तों यही रिएक्शन में SOCl2 के साथ करें, डार्जन मेथड, आप सबको याद होगा SOCl2 कौन सी मेथड थी, डार्जन मेथड। तो क्या होगा, OH को रिमूव करके CH3 CH2 CH2 इस तरह की रिएक्शन थी। उसके बाद दोस्तों एक मेथड थी ग्रूव्स मेथड। ग्रूव्स मेथड में हमने क्या किया, we can replace the hydroxyl group with the Br, तब प्रोडक्ट क्या हो सकती है, सिमिलर यहाँ पे 2-methyl butane 2 ol means CH3 CH3 CH3, 2-methyl butane 2 ol OH CH2 CH3, 1 2 3 4 butane 2-methyl butane 2 ol। सभी रिएक्शन ऊपर में जैसे कॉमन है तो सभी में इन प्लेस ऑफ हाइड्रोक्सिल वहां पे एलोजन उनको लगा देना है, Cl Br and Cl, ठीक है। और इसका नमिंग करना है। उसके साथ मैंने कुछ आपको एडिशनल मैसेज दिया था, और एडिशनल मैसेज कंपलसरी दोस्तों आपको मेरे को रिप्लाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गो फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल, ओके। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।